just start the presentation in just another 1 or 2 minutes. Meanwhile आप लोग अपने उसको म्यूट कर दीजिए so that आपको कोई भी दिक्कत होगी. So I will start my video. Good afternoon. Good afternoon. हेलो, आप सब अपना म्यूट कर दीजिए so that आपको जो भी डाउट्स होंगे, तो नईम मेरे कलीग है यहाँ पे, वो आप लोगों के डाउट्स या जो भी इश्यूज हैं वो नोट डाउन कर लेंगे एंड जस्ट हमारा प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म होता है वी विल आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. मीनवाइल जैसे हम अभी वेट कर रहे हैं, सो एक और चीज जो मैं आप लोगों को से शेयर करना चाहता था कि आप लोग हम लोग काफी टाइम से ये सारे वेबिनार्स कर रहे हैं. सो एक जस्ट आप लोग अभी अपने चैट में अगर हमें सजेशंस और डालें कि हम आगे और कैसे टाइप के वेबिनार करें, कैसे टाइप के वेबिनार्स में आपको हेल्प चाहिए. अभी कोविड के टाइम पे कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम आप लोगों को असिस्ट करें. सो इवन लेट अस नो दैट. ओके, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमें, क्योंकि कस्टमर से जब हमें हमारा फीडबैक मिलता है या फिर आप लोगों से एग्जैक्टली फीडबैक मिलता है तो हम ज्यादा अच्छा इंप्रूव करते हैं. हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जैसे ये एक्सेल का जब मैं वेबिनार दे रहा था तो उसके अराउंड भी मुझे ये आप ही लोगों से फीडबैक आया था कि आप लोगों को पिवट टेबल जानना है या अदर चीजें जाननी है. जस्ट विल वेट अनदर मिनट. तो मैं तब तक आप लोगों को एक बार अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ और जो हमारा जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ ट्रांसएक्ट, उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को. सो आई एम निश्चल सिंह रावत. सो मैं ट्रांसएक्ट के साथ एज अ ऑनबोर्डिंग कंसल्टेंट और कस्टमर सक्सेस में काफी टाइम से काम कर रहा हूँ. मैंने पर्सनली बहुत सारी कंपनीज की बिजनेस प्रॉब्लम सुन के उनको ऑनबोर्ड कराया, उनको एक ऑटोमेशन की तरफ लेके आया है हमने, मेजरली इन्वेंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग साइड में. तो ऑटोमेटिकली परचेज और सेल्स कवर होता है उसमें. और ट्रांसएक्ट भी एक क्लाउड बेस्ड डीआरपी सिस्टम है जहाँ पे आप अपने जो आपकी जो करंट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपको विजिबिलिटी हो गया, या ऐसी इन्वेंट्री या मैनेजमेंट की इन्वेंट्री या प्रोडक्शन की जो क्वेरीज रहती हैं, वो सारी बिजनेस प्रॉब्लम आपके लिए ट्रांसएक्ट सॉल्व करता है थ्रू ऑटोमेशन. और एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है अमेजोन पे. सो नईम, आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे YouTube का लिंक डाल दीजिए, YouTube चैनल का, जहाँ पे हमारे सारे प्रीवियसली रिकॉर्डेड वेबिनार है. और ऑल्सो प्लीज जो हमारा वेबसाइट है उसकी भी लिंक डाल दीजिए सो दैट एनीवन वांट्स टू विजिट वो देख सकते हैं. श्योर, मैं चैट बॉक्स में ये दोनों लिंक्स डाल देता हूँ. ओके, श्योर. सो विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. और हमारे साथ काफी सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो जुड़ गए हैं and we hope कि और भी जुड़े. So meanwhile we should not wait more and let's start with the presentation. आप लोगों को जो भी डाउट्स हो गए आप लोग मुझे बीच में भी आप नईम को चैट ड्रॉप कर दीजिएगा या पर्सनली मुझे कर दीजिएगा. प्रिफर्ड रहेगा आप नईम को करें क्योंकि वो अभी हैंडल कर रहे हैं अभी हमारे साथ, क्योंकि मैं बीच में आंसर नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को. ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू ऑल. So important KPIs in purchase for SMEs. So मैंने जैसे आपको पर्सनली बताया, मैं बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स के साथ काम कर चुका हूँ. जैसे हो गया केमिकल इंडस्ट्री हो गई, पाइप बेंडिंग हो गई, वॉल्व इंडस्ट्री हो गई, FMCG हो गया, FMCD हो गया. मैंने क्रॉम्पटन के साथ भी काम किया है, मैंने SMEs के साथ भी काम किया है. तो इन सब के साथ हमें काम करते करते देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट वी हैव गैदर्ड, और उस नॉलेज को आपसे हम शेयर करना चाहते हैं. तो अभी जिस डिपार्टमेंट को मैं हिट करना चाह रहा हूँ वो परचेज है. सो अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो कभी भी परचेज को अगर आपको स्ट्रीमलाइन करना है तो वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके इन्वेंट्री से और आपके प्रोडक्शन से. तो ये सारी जो आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये सारे हम आपके KPIs आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है कि और जस्ट मैं आपको एक बताऊं कि जिन भी कंपनीज ने अपना स्ट्रीमलाइन किया है, जिन भी कंपनीज ने आगे अपने प्रोसेसेस ठीक किए हैं, वहां पे आपको ऐसा रहता है कि आप एट वन गो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते हैं. आपको हर डिपार्टमेंट पकड़ के उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा. सो अगर मैं बात करूं तो पहले आप अगर परचेज स्ट्रीमलाइन करते हो तो ये सारे KPIs आपको जो इंपॉर्टेंट है ये आपको अधेयर करने पड़ेंगे. देन आप सेल्स में मूव ऑन करो, देन आप प्रोडक्शन करो, और इन सब का समेशन होके आपका इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन होता है.
एंड देन उसके बाद आपकी जो रिपोर्टिंग होगी, जो आपका बिजनेस इंटेलिजेंस होता है, आपके जो मेजर आप लोगों को डेटा कलेक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन होते जाता है विद टाइम, क्योंकि विद टाइम आपकी और एक्सपर्टीज आती जाती है, और जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको केपीआई सॉर्ट करने के लिए। और केपीआई से मैं आपको बताऊं तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब आप लोग हमेशा एक बेंचमार्क सेट करेंगे, जिस बेंचमार्क के हिसाब से आप लोग अपने हर महीने की या वीक की या क्वार्टर की परफॉर्मेंस असेस करेंगे। आपके यहाँ पे दो चीजें होंगी, अगर आप बेंचमार्क इजीली मीट कर रहे हैं तो आप अपना बेंचमार्क इंक्रीज करो, अगर आप बेंचमार्क नहीं मीट कर पा रहे तो आपको अपनी अगेन परफॉर्मेंस रीवैल्यूएट करनी है, और ये हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ जो परफेक्ट ऑर्डर होता है। ये मैंने बहुत रिसर्च किया, ये मुझे हर ऑर्गेनाइजेशन से पता चला कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीआई है इन परचेज, कि आपका ऑर्डर परफेक्ट है कि नहीं। और परफेक्शन हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो हमेशा एम रहता है कि हम परफेक्शन हिट करें। सो आपको मैं एक बार परफेक्ट ऑर्डर के बारे में बताता हूँ, कि जैसे आपको डेफिनेशन आपके सामने दिख रही है कि सप्लायर परचेज ऑर्डर इट बेसिकली मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लाई फुलफिलमेंट एट अ ट्रांजैक्शनल लेवल व्हिच देन एग्रीगेटेड फॉर हायर लेवल रिपोर्टिंग। ठीक है। सो आपकी जो सप्लाई आती है, जो आपका इनबाउंड आपकी जो डिलीवरीज आती हैं हमेशा, ठीक है, वो उसको मेजर करता है परफेक्ट ऑर्डर, कि आपका ऑर्डर सही टाइम पे आया कि नहीं, आपने जितना मंगाया था उतना आया है कि नहीं, ठीक है, क्वांटिटी बेसिस पे, और आपका डैमेज कितना है। तो ये सारा असेसमेंट अगर आपका 100% रहता है देन इट इज अ परफेक्ट ऑर्डर। और आप लोगों को ये देखना है कि आपके कितने ऑर्डर रेज हुए हैं और आपके ऑर्डर कितने परफेक्ट हुए हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें से आप लोगों को 3-4 पैरामीटर है हमेशा सेलेक्ट करने के लिए। तो राइट टाइम हुआ सबसे पहले, कि आपने बोला था 28 जुलाई को आपका ऑर्डर आना चाहिए, डज इट कम ऑन टाइम। कि आपका यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन सा सप्लायर है आपका जो हर बार आपको डिले करता है टाइमिंग में। कहीं आप जो डिलीवरी आप लोगों को कमिट की जाती है वो जल्दी तो नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। तो ये आपका एसकेयू बेसिस पे हो सकता है या आपका सप्लायर बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। देन द राइट क्वांटिटी, जितना आपने मंगाया था। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारा बड़ा ऑर्डर है, ठीक है, तो वो लॉट्स में आता है, ठीक है, एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस जो हर ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 100 मंगाए आपको 98 आ रहा है हर बार। सो ये आप लोगों का एक बिहेवियर आप लोग इससे असेस कर सकते हैं, एंड देन उस बिहेवियर पे आप लोग एक्ट कर सकते हैं। कि एवरी टाइम देखिए, एक या दो बार गलती हमारे एसएमई सेक्टर में होती है, चलता है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी स्टैंड प्रोसेस ओरिएंटेड। बट देन अगर आपका बार बार ये चीजें हो रही हैं देन इट इज अ वेरी पॉइंट कि आपने जितना मांगा है, क्योंकि आप जब एक कोई क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्वांटिटी आप अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं। इन केस अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अपनी डिलीवरी के हिसाब, सेल्स के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। राइट कंडीशन एंड पैकिंग। आई वाज जब मैं लास्ट एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं क्रॉम्पटन के साथ काम कर रहा था, सो वहां पे ऐसा होता था कि अगर उन्होंने छोटा सा भी अपने पैकेजेस में जो कार्टन्स रहते हैं कुछ भी डैमेज देखा तो दे यूज्ड टू डायरेक्टली रिजेक्ट इट। तो दिस इज द काइंड ऑफ पैकेजिंग एंड कंडीशन यू हैव टू मेंटेन। और ये आपके सप्लायर को भी मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये भी आप लोग भी किसी के सप्लायर हैं एंड यू आर आल्सो फुलफिलिंग डिलीवरीज। सो किसी को पसंद नहीं आता, इवन आप घर पे भी देखो, आपके यहाँ अमेजोन से आता है या फ्लिपकार्ट से आता है, तो एनी डैमेज इन द पैकिंग रिजल्ट्स इन यू डायरेक्टली रिजेक्टिंग दैट, कि यार अगर पैकेजिंग में कुछ गलती है तो देयर इज अ चांस कि अंदर किसी ने खोल के देखा होगा या कुछ अंदर डैमेज होगा। और राइट पैकेजिंग ही आपका प्रोडक्ट हमेशा सेव करती है, सेव करके रखती है। फॉर एग्जांपल एफएमसीडी सेक्टर होता है, तो वहां पे आप लोग मान लीजिए सीएफएल भेज रहे हैं और सीएफएल की पैकेजिंग अच्छी नहीं तो बहुत ज्यादा डैमेजेस होंगे। सो यू हैव टू आस्क देम इनिशियली कि आप किस पैकेजिंग में मुझे भेज रहे हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड सप्लायर है देन यू डोंट नीड टू आस्क। एंड देन राइट डॉक्यूमेंटेशन। सारी चीजें सही होगी, जब आप दोबारा ट्रैक करने जाएंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, तो यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपका काम आता है, अगर आप एक्सेल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो प्लीज मूव पास्ट फ्रॉम दैट। ट्राई यूजिंग ऑटोमेटेड सिस्टम। आप टैली यूज करते हैं तो टैली में आप लोग पीओस बनाना चालू करिए, वहां पे आप लोग इनवॉइसिंग चालू करिए, ठीक है। आपका अगर ईआरपी यूज कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसे स्ट्रीमलाइंड है कि नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर आप अपने 1 साल का डेटा निकाल के देखोगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप ऊपर की तीनों चीजें आर नल एंड वॉइड इन दैट केस। ओके, सो दिस वाज परफेक्ट ऑर्डर। एनी डाउट्स ऑन दिस? वी विल बी मूविंग फर्दर। नहीं, आपको अगर कोई डाउट्स आते हैं आपके पास तो आप जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए।
ठीक है। श्योर। ओके, सो सप्लायर डिफेक्ट रेट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि कितना आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिला है। जैसे आपको 10 मिले हैं, 200 मिले हैं, ठीक है, उसमें से 10 अगर डिफेक्ट हो गए तो 5% का डिफेक्ट आता है, ठीक है। तो वही होता है सप्लायर डिफेक्ट रेट, कि आप लोगों के जो सप्लायर आपको सामान पहुंचा रहा है तो उसके कितने डिफेक्ट आप निकाल सकते हैं। सो ये मैं आपको बताता हूँ, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वी हैव अ कस्टमर विद अस, तो हमारे यहाँ जनरल GAEC है। सो दे हैव अ वेरी एफिशिएंट वे, तो जहां पे वो बारकोड्स असाइन करते हैं सबको, कि जैसे अब आगे आपका कोई पार्ट है और वो किसी बड़े एक सिस्टम पे एसोसिएटेड है, वो एक उसका छोटा कंपोनेंट है। सो अगर आपको वहां पे मेजर पार्ट में फ्लॉ आता है, मेजर आपके प्रोडक्ट में आता है, तो वो देखेंगे कि कौन सा पार्ट खराब हुआ है। अब उस पार्ट को देखने के लिए उनको ये पता लगाना पड़ेगा कि किस सप्लायर से आया था। सो ये प्रोडक्शन के टाइम आप लोगों को यूजुअली समझ में आता है। आप लोग इनिशियली अगर GRN करते हैं और आपका उतना एफिशिएंट टेस्टिंग सिस्टम है, देन इट्स वेल एंड गुड। नहीं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार कोडिंग या बैचेस असाइन करिए अपने उसमें, अपने जो इनकमिंग मटेरियल्स हैं, सो दैट कि आपका ये पता रहे कि अगर प्रोडक्शन में एक ही सामान अलग अलग सप्लायर से आता है फॉर एग्जांपल, तो आप सबको बैच A1 A2 A3 दे दीजिए, और उस बैचेस के हिसाब से आपका जब प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी ना, तब आपको पता चल जाएगा यार ये बैच 1 से तो इस सप्लायर का मटेरियल आया था, एंड हिस्टोरिकली यहीं पे मेरे को दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो आपको कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही है क्योंकि आपके फाइनल प्रोडक्ट में। देन दिस इज वेरी हेल्पफुल कि आप अपना सप्लायर डिफेक्ट रेट यहाँ से आपको समझ में आता है कि यार ये सप्लायर की दिक्कत है। एंड हिस्टोरिकली देखो, एक्सेप्शंस कैन बी हैंडल्ड, बट देन वो हैबिट हो जाती है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आपको जो साइड में आप देख सकते हो, देयर आर वेज टू रिड्यूस सप्लायर डिफेक्ट, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आपकी हो गई टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, ठीक है, आप लोगों के और भी मारुति हो गई, या फिर ये क्रॉम्पटन हो गए, या फिर बजाज हो गया, ये सारे लोग ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ये 4। सो जैसे आप अपने पोटेंशियल सप्लायर्स का ऑडिट कर सकते हैं, अगर आप मतलब दैट डिपेंड्स कि आप कितनी बाइंग कैपेसिटी में अपने सप्लायर्स के साथ, या फिर डायरेक्टली आप उनका ISO सर्टिफिकेशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि ISO ऑडिट हर जगह होता है, ठीक है। आप अपने प्राइस से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज द क्वालिटी, क्योंकि वो बेस आप करते हो क्वालिटी लेवल पे, देन दीज बोथ आर अलाइंड, क्योंकि आपको प्राइस भी सही चाहिए, क्वालिटी लेवल भी सही चाहिए। ऐसा हुआ आपने बोला कि 10 रुपए कम करके दे दो यार मेरे को, आप एडिशनल, हम क्या होता है नेगोशिएशन में घुस जाते हैं, तो उससे देयर इज अ चांस कि वो कोई एक पार्ट फॉल्टी सप्लाई कर दे मुझे, जहां पे बड़े कंपोनेंट का कोई एक छोटा पार्ट जो बाद में पता चले। so that is very difficult. Establish golden sample test to set quality. Then again मैं इसके लिए आपको suggest करूंगा कि that when you grow to a certain level, you need to establish that कि एक golden sample test होता है कि आपको वो ideal sample आपको set करके रखना रहता है हर SKU के लिए। So initially जब आप initial जब आप when you have a lesser turnover, जब आपके थोड़ा अभी initial beginner in the market और आप अभी grow करना चाह रहे हैं, तो एक set time आने के बाद आप ये सारे गोल्डन सैंपल टेस्ट अपने रखिएगा। एंड दिस गोल्डन सैंपल टेस्ट डिफर फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी, तो मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, आई वोंट बी टॉकिंग स्पेसिफिक टू एनी इंडस्ट्री। एंड सेट टॉलरेंस फॉर क्वालिटी डिफेक्ट, कि यार इस लेवल का टॉलरेंस इज ओके फॉर दिस SKU, ओके फॉर दिस ग्रेड ऑफ मटेरियल, ओके फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, बट above this tolerance we won't be accepting the defects. So this was all about measuring your supplier. नाउ आई मूव ऑन। तो ये थोड़ी हैवी स्लाइड दिख रही होगी आप लोगों को। सो आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट आप मेरा नीचे वाला पढ़िएगा। APQC है, ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी एंड ऑडिट की कंपनी है अमेरिका की। तो उसने सजेस्ट किया था, जस्ट आई वुड आस्क दैट समवन, जो आप अभी ये स्क्रीन पे, कैन यू अनडू दिस? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। और ये, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Mr. You're audible. सो Let me check, जो भी अभी please. आपने स्क्रीन पे किया, प्लीज आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये बाकी लोगों के लिए इनकन्वीनियंस कर रहा है। आपको अगर कुछ डाउट है तो हम आपसे दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। हेलो, आई थिंक नईम, कैन यू डू वन थिंग, कि आप जी निश्चल। ओके,
विजय जी ने बोला दैट ही वांट्स टू मी टू स्पीक इन इंग्लिश, सो मैं एक जस्ट मेंटेन करके रखूंगा सो दैट यू नो एनीथिंग आई टेल यू इज मेंशन्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, बिकॉज मेजर ऑफ द आवर ऑडियंसेस यू नो दे प्रेफर हिंदी, क्योंकि हमारा मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी है. So अभी जिन्होंने भी ये किया, कैन यू प्लीज हेल्प अस एंड यू नो कैन यू आइडेंटिफाई वे कि हम ये स्क्रीन से हटा सकते हैं, बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग. एंड आई वुड प्लीज No, रिकमेंड I'm एवरीवन, क्योंकि checking this. we all are you know professionals here, और ऐसे बीच में it is really unprofessional to do this. So can okay, so मैं move on करता हूँ. जब तक नईम देख रहे हैं कि how can we you know get this removed from the screen. So purchase order accuracy and purchasing performances. So आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं आप लोग, different hierarchy है यहाँ पे purchase की, ये देख सकते हैं आप. Management, operational, commercial, integrated and strategic business area. Okay, so these are the very different hierarchical position which are influencing your purchasing performance. Okay, so which department you know and does which kind of performances you can measure from them. So you can see the number of orders, how many orders are backlog and who will authorize. कितने ऑर्डर हैं आपके, कितने बैकलॉग हैं और कौन उनको ऑथराइज करेगा, ये आप लोगों का ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के अंदर आता है. ठीक है. कमर्शियल पार्ट ऐसा आता है कितनी सेविंग्स करी है आप लोगों ने, कितने आरएफक्यू हुए आप लोगों के. ठीक है. कितने प्राइस वेरिएंसेस है, द काइंड ऑफ सेविंग यू डू और द प्राइस वेरिएंसेस यू हैव. ठीक है. एंड देन दिस इज डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द मैनेजर्स. थर्ड, the logistics part. The logistic part deals with your lead time. Lead time is always the time when you have ordered to the time you have received the material. That is the lead time. Okay, purchasing lead time आपका यही होता है. That totally depends upon your supplier, the kind of inventory he has, the location he is in. Okay, so just let me do one thing and मैं अपनी screen एक बार represent करता हूँ. Just because of this activity. निशल एक मुझे ऐड करना था. हेलो, या टेल मी. नहीं, निशल ये एक वे मिला है मुझे जिससे आप डिसेबल कर सकते हो अटेंडेंस के एनोटेशन. तो आपके बार पे एक टॉप स्क्रीन बार पे क्लिक मोर का बटन एक होगा. श्योर. मोर के बटन के अंदर डिसेबल अटेंडीज एनोटेशन का ऑप्शन होगा. सो वहां से आप डिसेबल कर सकते हो. मैंने डिसेबल कर दिया. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. वी विल टेक केयर ऑफ दिस नेक्स्ट टाइम. आई रियली अपोलोजाइज. आप लोगों को ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी. थैंक यू नईम, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी. ठीक है. सो की परफॉर्मेंसेस में बता रहा था, तो किस पार्ट से क्या चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं. सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द लॉजिस्टिक्स. So now logistic directly deals with your quality, lead time and delivery reliability. So you need to prefer the mode of logistics जहाँ पे you know the delivery is reliable. So it happens कि you know some of due to act of God या फिर आप लोगों के वो particular गाड़ी की condition अच्छी नहीं थी, उसके कारण you know there is some delay, because we have faced a lot this when we were handling warehouse for you know big customers such as Sura, Roshni or Crompton. So this used to happen a lot and we need to have you know very strict delivery partners for even part load deliveries also. We used to contract Safe Express हो गया या DHL से भी अगर हमने contact किया तो they are very specific in partners. So this affects a lot. आप लोगों को हमेशा ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा. Even if you are a supplier or even if you are a buyer, you need to make sure that whatever is delivered to you, that the reliability of that you know mode of transportation should be there. And the lead time. So there are already contracted lead time. अगर आप लोगों के पास contracted lead time नहीं है, then you should have it from your supplier कि this is the time that ideally वो करते हैं, and उसके ऊपर penalty लगाना जरूरी है. Because you know अगर 4 दिन का आपका टैट है तो 4 से 5 दिन नहीं होना चाहिए वो. ठीक है. और एक बफर भी मिलता है, then it is okay. And then the last is strategic कि वो तो आपका इनिशियल आता है कि you know what is the mode of purchase, should it be you know make or buy, or you have to you know auction it. So this part is again one time decision. बाकी जो तीनों है that is your major decision makers. Okay, ये आपको मैं key areas of purchasing performance measurement दिखाता हूँ. So effectiveness और efficiency. ठीक है. When I talk about effectiveness, so you can see there are various material cost, ठीक है, quality
एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये 3 पैरामीटर होता है जहां पे आपका सर्विस, डिलीवरी और टाइम होता है, ठीक है। एंड द प्राइस इज आल्सो देयर। तो ये इफेक्टिवनेस क्या आता है कि आपके परचेसिंग की इफेक्टिवनेस कितनी है, ठीक है। आपने 100 मंगाया तो कितना आ रहा है आपको। एफिशिएंसी होता है कि आपको यहाँ पे इनपुट अपॉन आउटपुट ये होता है बेसिकली, कि आप लोगों ने कितना इनपुट दिया और उसके हिसाब से आपका कितना आउटपुट आ रहा है, और कितने आप लोगों के जो पैरामीटर्स हैं वो एफिशिएंट है कि नहीं। द इंफॉर्मेशन यू हैव, द डॉक्यूमेंटेशन यू हैव, व्हाट आर योर प्रोसीजर्स, आप लोग कितना उस पे आप लोग किस पॉइंट के जाने के बाद आप लोग पेनल्टी लगाते हैं। तो दीज आर ऑल फैक्टरिंग इन योर एफिशिएंसी, दैट हु इज द गाय हु इज मेजरिंग दिस, ओके। जो आप लोगों का क्वालिटी इंस्पेक्टर होंगे या आप लोगों के यहाँ क्वालिटी एनालिस्ट होंगे, जो भी आप लोगों के यहाँ होंगे, वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी एफिशिएंसी आ जाती है। एफिशिएंसी थोड़ा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, बट इफेक्टिवनेस का तो डायरेक्टली आप लोग फॉर्मुलेशन कर सकते हैं एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कि आप क्वालिटी, कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स तीनों कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगेन इसी के अंडर आता है कि आप परचेज ऑर्डर जो एक्यूरेसी होती है, ठीक है, द नंबर ऑफ एरर डिलीवरीज दे आर डूइंग एंड टोटल नंबर ऑफ प्योर रेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये आप लोगों का सप्लायर रिलेटेड नहीं होगा कभी भी, जो परचेज ऑर्डर एक्यूरेसी होता है ना। ये आप लोगों का हमेशा होगा कि ओवरऑल आप लोग कितनी एरर कर रहे हैं अपने उसमें, कितने एरर आपके हो रहे हैं ओवरऑल आपकी कंपनी लेवल पे, ठीक है। दिस इज नॉट रेलेवेंट टू एनी सप्लायर। तो आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि मे बी द मोड has to be changed, maybe the pricing, the quality, there can be a number of factors which could be influencing your purchase order accuracy. Now we'll be moving to our next slide. Yeah, supplier lead time and EOQ directly related नहीं है purchase से, जैसे मैंने बताया, but then again to sort anything आप लोगों का सारा ये डिपेंडेंट होता है। और मैं आप लोगों को हमेशा बताना चाहूंगा कि EOQ के ही हिसाब से आप लोग हमेशा परचेज करेंगे। अगर आपके यहाँ EOQ रखने की प्रैक्टिस नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, देन यू हैव टू मेंटेन दैट। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे EOQ का क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है कि कितनी क्वांटिटी मेरे को इन्वेंट्री की रखनी है किसी प्रोडक्ट के लिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि EOQ का जो भी रहता है कि रीऑर्डर पॉइंट कब आप ऑर्डर करो, सो दैट कि आपको जब आपका प्रोडक्शन या आपका हमेशा आगे जो इनवॉइसिंग होगी ट्रेडिंग के टर्म में, वो आपकी इफेक्ट ना हो, ठीक है। कितनी डिमांड है, डिमांड अगेन आपकी सेल्स से कैप्चर होगी। लीड टाइम जैसे मैंने बताया था कि टैट होता है जो परचेज के बाद, ठीक है। पर यूनिट को मंगाने का कॉस्ट, ठीक है। स्टॉक आउट्स आपके कितने फ्रीक्वेंट होते हैं, ओके। क्वालिटी, उसको मेजर करने का कॉस्ट की उसकी कितनी क्वालिटी, आप लोग कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने उसके नेगेटिव जा रहे हैं, कितने आपको एक्सेप्ट कर रहे हो। ऑर्डर करने का कॉस्ट एंड देन कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग मतलब आपको इन्वेंट्री होल्ड करने का कॉस्ट। तो ये सारे पैरामीटर से आपको EOQ रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्लीज मैं इस पे एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि हर कंपनी को ये करना चाहिए, EOQ रखना चाहिए। इट इज टाइम टेकिंग, इसमें आपका बहुत बैंडविड्थ जाएगा, आई अंडरस्टैंड। इफ यू नीड आवर हेल्प वी कैन असिस्ट यू ऑन दैट, बट EOQ एंड और आपको मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे जो आपको EOQ में आपकी हेल्प करेंगे, बट यू हैव टू मेंटेन योर EOQ से ही आपकी इन्वेंट्री सॉर्ट होगी। आपकी इन्वेंट्री सॉर्ट होगी तो उससे आपका परचेज डायरेक्टली अलाइंड है कि कितना मटेरियल आपको रखना है। और हमको मतलब वेटरन्स हमेशा ये बोलते हैं कि इन्वेंट्री ज्यादा रखने का कभी कोई फायदा नहीं होता, हमेशा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऊपर रहना चाहिए, ओके। EOQ के बारे में देन मैं लीड टाइम, इतनी देर से मैं आपको लीड टाइम के बारे में बता रहा था। तो डिलीवरी टाइम, गुड्स एंड रिसिपिएंट ऑफ डिलीवरी और ऑर्डर टाइम। तो डिलीवरी टाइम माइनस ऑर्डर टाइम आपका सप्लायर लीड टाइम आता है, ठीक है। तो एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द ऑर्डर प्लेसमेंट अंटिल द डिलीवरी। आपने 10 तारीख को ऑर्डर किया, आपको 20 तारीख को अगर आपका डिलीवरी होगी तो आपका 10 दिन है लीड टाइम। मेंटेन लीड टाइम अकॉर्डिंगली टू योर EOQ। आपके हर प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके हर सप्लायर के हिसाब से आपको लीड टाइम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो दिस वर ऑल अबाउट योर परचेज। आप अपने I can go through the chats. I should go through the chats. Okay, so now you can ask me। और आप लोग ऐसा कुछ है कि आप लोग जो इंटरनली यूज करते हैं कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसके बारे में आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं बाकी लोगों को, तो यू कैन इन्फॉर्म दैट टू। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। नाउ इज देयर एनीथिंग जो आप लोग we have या
क्वेश्चन फ्रॉम विजय, उन्हें स्लाइड नंबर 2 देखना था, उनको कुछ डाउट था उसमें. ठीक है. सो कैन यू प्लीज. थैंक यू. मतलब ऐसे टाइप के डाउट्स, द काइंड ऑफ डाउट्स विजय जी इज आस्किंग आर ऑलवेज वेलकम if you want us to revisit. Just give me a second, Vijay ji. I'm taking you to the slide. This was the slide. This was the slide 2. ये था जो UQs है. I will do one more thing. मैं आप लोगों के लिए अभी जो मेरा एक फीडबैक मेल का वेट करिएगा आप लोग, ठीक है. मैं वहां पे अपनी ये प्रेजेंटेशन भी अटैच कर दूंगा PDF फॉर्मेट में, so that you can have a look. I think Naeem, is there anything else? Yeah. Nothing. Let me check. Yeah, I have a question. Yes, please go ahead. See, actually, we have you consider only the process here, whatever the individual responsible for on the process side. But how about like the reports and all? Is it not considered for KPI? I mean, the reason for right now for me to not, mentioning the report would be always your output part. If you agree with me, है ना? So initially, right now, what we are dealing initially with is, to develop and to maintain those standard practices, which will, in future give me those reports. So we will cover after, this covering this purchase and sales. I will give you this will be majorly on initially it will be on purchase input, sales input, inventory input, and after that I will show you about the reporting part, that how to look at these reports upon these KPIs, how to assess them, and how to act upon those reports. Okay, because sometimes we have effectiveness. One more question. Yeah, yes, we will address it. Mr. Vijay, you can continue, please. Yeah, my thing is I have been working my KPI for my team in such a way that even the MIS reports is considered for their KPI evaluation. Okay. That is right time, as you have mentioned, as perfect POs, and right time, the time duration what is being given for the SO to PO conversion, and then PO to schedules of delivery on time and at customer place. We do not consider the just getting it delivered, but it should physically reach the place. Sometimes the invoices comes, but not the physical material comes. Yeah. So we track the physical material reaching the point, and also reporting of the MIS reports submitted, which also is considered. Is it the right methodology, or we should not give weightage for that? I mean, this is, from as far as I understand, there is no specific right methodology. I mean, in any case, also you will see. I mean, for that you have developed a system which satisfies your KPIs. Okay, and I think more or less it covers everything from which I heard. I don't think you have missed anything, and it always varies from your industry to industry. So I think you are covering the lead time part. You are covering, I think you are covering the quality part. I mean, there are, Mr. Vijay, there are 4 specific parameters which are always to be considered. Okay, in any kind of assessment or KPIs, that it should be quality, it should be on time delivery, it should be and price, and the kind of service your vendor is offering. And these 4 are the parameters. Okay, you can turn them around little bit, change their nomenclature, and address them in a different format or in different Excel or a different MIS, but these 4 are the crux. Okay, if you cover this, and then there is no other things you need. Thank you so much for the clarity. Yes. Okay. Yes, Naeem, please go ahead. Yes, we have one more question. Question is from Parej. They're actually using Tally, but struggling with calculation like EOQ and inventory turnaround ratio. So they wanted inventory management system. So can you suggest them something? Yes. So, Mr. Paresh, I mean, जो आपने मेरे को ये प्रॉब्लम बताई, ये आपकी
ही प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, स्पेसिफिकली दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद टैली. सो अगेन if I suggest you a management system, so नईम ने एक लिंक डाली है वहाँ पे हमारे ट्रांसैक्ट की. You can very well go to our link. We offer these kind of solutions here कि आप मतलब हम आपको इस लेवल पे लाके रख सकते हैं कि you can easily get your EOQ calculated, you can easily get your inventory turnover ratio calculated, that cost of goods sold upon, you know, the ways you need to assess your inventory. So we have shared our website link, or you can drop us your number so that we can coordinate with you post this. So I've been to ये your website. हाँ जी. Hi. Yeah, this is Paresh. हाँ, hello Mr. I Paresh. have been to your hi. I have been to your website. I have seen a couple of videos of your solution. Mm-hmm. My challenge is that we are 25 years old company. We have about 150 people, and I have some 15 people of teams of accounts, and they are all experts on Tally. They've been using Tally for quite some time now. Yeah. So we cannot deviate or we cannot change Tally at these conditions because there is a lockdown going on, and change is little difficult at this moment from a perspective that we won't migrate from Tally to something else. But if Transact, I saw that you guys integrate Transact with Tally. Exactly, I was coming to that. Yeah, so I have already read that. I'm just curious to know if this inventory management system, particularly problem of this, can be solved by the integration, and the rest system can be still Tally. Yeah, I mean, we the major reason for integration was similar to what you told, because in the you cannot replace something, then we have to collaborate with them. So exactly what we did, because major of Transact is not per so accounting software. It is basically deals with your inventory and your production. So yeah, so you can get what happens. I'm glad that you saw our videos and you saw our website. I will ask our sales head, so he can give you a better look inside specific to your problem here, that it can give you certain input parameters so that you can so that we can make you understand that this is how we will be solving your problem. I mean, it's a little bit extended discussion. I have your number. Yeah. Yes, I have dropped the message on the chat. And thanks a lot for mentioning this to us. Okay, thank you. Nice talking to you. Nice talking to you, Mr. Paresh. Thank you for asking your doubt. It encourages us definitely. ओके एवरीवन, सो आई थिंक आप लोगों को जो भी डाउट है यहाँ पे नईम ने हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है. आई एम गोइंग टू शेयर माय नंबर विथ यू. आप लोगों को कुछ भी अगर ऐसा रहता है कि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं. सो ये मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ. यू कैन जस्ट रीच आउट टू अस. और आप लोगों की जो भी इश्यूज हैं वी कैन हैंडल इट. और मेरा मेल आएगा फीडबैक पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन भी एसोसिएट कर दूंगा उसके साथ, सो दैट यू कैन हैव अ लुक और आप अपना इनपुट परचेज पैरामीटर्स उसको ठीक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर कमिंग. यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस लिसनिंग टू मी. थैंक यू फॉर योर टाइम. प्लीज बी सेफ. Thank you everyone. Thank you, Naeem. Thank you.